औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सिविल 3D के एक नए लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज हमने फिल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है इस प्लान के ऊपर। इस प्लान को थोड़ा सा समझते हैं। ये मेरे पास एक एक्सेस जा रहा है रोड का, देन ये मेरे पास एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, ये भी मेरे पास एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, और ये मेरे पास एग्जिस्टिंग फ्यूल टैंक है। ठीक है, अब ये जितनी खाली जगह है, मुझे हमने यहाँ पे बैक फिलिंग की है, यहाँ का हमने बैक फिलिंग कैलकुलेट करनी है, फिल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ठीक है, मेरे पास एनजीएल का डाटा भी है और मेरे पास एस बिल्ड जितना हमने बैक फिलिंग की है उसके एस बिल्ड भी मेरे पास पड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सिंपल और आसान तरीका है सरफेस के जरिए। लास्ट जितनी भी वीडियोस हैं उनमें हमने सरफेस बनाई है, पॉइंट्स इंपोर्ट करने के बाद पॉइंट्स ग्रुप से हमने सरफेस बनाई है। लेकिन आज हम अपने तरीकेकार को थोड़ा सा बदलेंगे और एक नई चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं सरफेसेस में जाता हूँ, क्रिएट सरफेस। ये सरफेस मैं बनाता हूँ एनजीएल के लिए। ठीक है, ओके। अब मैंने कोई पॉइंट इंपोर्ट नहीं किए। आज मैं जो सरफेस बनाऊंगा डायरेक्ट पॉइंट फाइल से बनाऊंगा, पॉइंट इंपोर्ट किए बगैर। सरफेस, देन सरफेस की एक्सटेंशन, डेफिनेशन, यहाँ पे एक ऑप्शन है पॉइंट फाइल, ऐड करूंगा तो वो मुझसे पूछ रहा है कि आप किस जगह पे आपके पॉइंट पड़े हुए हैं। प्लस करके ये मेरे पास एनजीएल एसएससीएम, ये मेरा जो साइट है इसका नाम है एसएससीएम। इसके एनजीएल को ओपन करूंगा। ठीक है, नॉर्थिंग ईस्टिंग आप अपने मुताबिक सेट करें, देन डायरेक्टली यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरी सरफेस उसने बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दी है। एनजीएल का डाटा जाहिर सी बात है, यहाँ पे भी पॉइंट्स थे, यहाँ पे भी पॉइंट्स थे, जिसकी मदद से उसने मेरी एनजीएल को बहुत ज़्यादा बड़ी सरफेस बना दी है। सबसे पहले हम अपनी सरफेस की थोड़ी सी क्लीनिंग करेंगे। ठीक है, उसके लिए मुझे सरफेस की ट्राइंगल्स को ऑन करना पड़ेगा, एडिट सरफेस स्टाइल, देन डिस्प्ले। मेजर और माइनर कंटोर को मैं फिलहाल बंद कर दूंगा और ट्राइंगल्स को ऑन कर लूंगा, अप्लाई, ओके। ठीक है, अब मैंने अपनी सरफेस को क्लीन करना है। सिंपली आप अपनी सरफेस पे क्लिक करें, एडिट सरफेस, डिलीट लाइन। सिंपली आप ये सारी लाइंस यहाँ से डिलीट कर दें, आपकी सरफेस विद इन अ सेकेंड थोड़ी सी शेप में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई पॉइंट होगा जिसकी वजह से वो मेरी सरफेस को इतनी दूर तक एक्सटेंड करके ले गया। देन अब मैं अपनी ये लाइंस डिलीट करूँगा, ओके, डिलीट। अब मैं अपनी सरफेस के एजेस को क्लीन करूँगा, ओके। तो दोस्तों, मैंने अपनी सरफेस की जो एनजीएल सरफेस की बाउंड्री है उसको तो मैंने क्लीन कर ली है। अब मैंने क्लीन करनी है अपने सरफेस की इनसाइड बाउंड्रीज। सेलेक्ट करूंगा, देन ऐड डाटा, बाउंड्रीज। अब यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे दूंगा, FR दे देता हूँ। ठीक है, देन ओके। अब मैं अपनी बाउंड्री सेलेक्ट करूंगा। याद रहे कि वही बाउंड्री सेलेक्ट होंगी जो पॉलीलाइन में बनी होंगी। अगर आपकी बाउंड्री पॉलीलाइन में नहीं है या क्लोज नहीं है तो वो सिलेक्ट नहीं होगी। सिंपली आप अपनी इस बाउंड्री को सिलेक्ट करें, मेन बाउंड्री को सिलेक्ट करें, और आपके पास ये जो 3 बाउंड्रीज हैं, ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद एंटर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी मेरी सरफेस खत्म होगी, यहाँ से भी खत्म होगी, यहाँ पे मेरी सरफेस है, यहाँ पे मेरी बैक फिलिंग है। ठीक है, अंदर मेरी कोई बैक फिलिंग नहीं और यहाँ पे भी मेरी कोई बैक फिलिंग नहीं। अब हमने अपनी एनजीएल की सरफेस भी बना ली और उसको प्रॉपर तौर पे क्लीन कर लिया। अब दूसरा काम हमने करना है अपनी पीजीएल की सरफेस, मतलब जो हमारे पास एज बिल्ट लेवल है बैक फिलिंग का टॉप लेवल, उसको हमने ऐड करना है। तो अपनी एज बिल्ट सरफेस बनाने के लिए सबसे पहले मैं इधर क्रिएट सरफेस करूंगा, क्रिएट सरफेस। ये सरफेस होगी मेरी एज बिल्ट की, ठीक है, जो कि सब बेस के टॉप लेवल की है, ओके। सरफेस की डेफिनेशन में जाऊंगा, प्लस डेफिनेशन। इस सरफेस को भी मैं पॉइंट फाइल की मदद से इंपोर्ट करूंगा। ठीक है, ऐड, डायरेक्टली मेरे पास सर पॉइंट्स पड़े हुए हैं। ये सब ग्रेड टॉप लेवल, ओपन, ऑटोडेस्क, ओके। अब ये मेरे पास दूसरी सरफेस जो बन गई है वो मेरे पास बनी है मेरी टॉप लेवल की, जहां तक हमने बैक फिलिंग की थी। अगेन मैं अपनी इस सरफेस को भी क्लीन करूंगा। ठीक है, सिंपली इस सरफेस को सिलेक्ट किया, देन एडिट सरफेस, डिलीट लाइंस। इसको मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ इसकी क्लीनिंग करके, देन हम अपने फाइनल रिजल्ट पे आते हैं। अब दोस्तों, जो मेरी एस बिल्ड की सरफेस उसकी भी बाउंड्री मैंने ऑलमोस्ट क्लीन कर ली है। अगेन एस बिल्ड सरफेस में भी मैं अपनी ये इनर बाउंड्रीज जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं इनको भी मैं डिलीट कर दूंगा। सिंपली
अपनी मैं एस बिल्ड सरफेस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। देन ऐड डाटा बाउंड्रीज, इसका नाम मैं दे देता हूँ GR, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, मैं ज़रा थोड़ा क्विकली करने की कोशिश कर रहा हूँ। देन आप अपनी ये बाउंड्री सेलेक्ट करें। सिंपली मेरे पास यहाँ पे 5 बाउंड्रीज हैं, मैं उनको सिलेक्ट करूँगा। आप अपनी तमाम बाउंड्री सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो आपकी एनजीएल सरफेस से भी ये बाउंड्रीज माइनस हो गई हैं और आपकी पीजीएल सरफेस जो एस बिल्ड सरफेस है उससे भी ये बाउंड्रीज आपकी माइनस होगी। अब हमने सिंपल काम करना है। सबसे पहले मैं इसका जरा थोड़ा सा एक सेक्शन देखता हूँ ऑब्जेक्ट व्यूअर में जाके, तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरी थी वो एनजीएल लेवल था, देन इसके ऊपर हमारी बैकफिलिंग आई, ठीक है, और ये मेरा वो रोड था, ठीक है। अब हमने इसकी फिलिंग चेक करनी है कि हमारे पास टोटल फिलिंग कितनी आ रही है। सिंपली आपने एक नई सरफेस बनानी है, क्रिएट सरफेस, फिल वॉल्यूम, देन आपने टिन सरफेस की जगह टिन वॉल्यूम सरफेस ऐड करना है। देन अपनी बेस सरफेस सिलेक्ट करें, बेस सरफेस हमारी है एनजीएल सरफेस के साथ आप कंपैरिजन करना चाहते हैं, सिंपली अपनी जो टॉप की है आपकी एस बिल्ड, ओके ओके। अब सिविल 3D ने ऑटोमेटिकली इन दो सरफेस के दरमियान एक सरफेस बना दी जिसने इसकी वॉल्यूम कैलकुलेट की हुई है। सिंपली आप सरफेस पे क्लिक करें, देन ऊपर आपके पास ऑप्शन आएगा वॉल्यूम डैशबोर्ड, वॉल्यूम डैशबोर्ड पे जाएं, यहां से आप प्लस के आइकन पे जाके जो सरफेस आपने फिल वॉल्यूम की बनाई थी उसको ऐड करें, ओके। देन आपको कंप्लीट डिटेल शो कर देगा कि यहाँ पे आपकी कटिंग कितनी है और फिलिंग कितनी है, ठीक है। मेरे पास जो कट वॉल्यूम आ रहा है 1690 आ रहा है और जो मेरे पास फिल वॉल्यूम आ रहा है 360.60। ये ग्रीन हिस्सा मेरे पास फिलिंग है और जो रेड हिस्सा है ये मेरे पास कटिंग है। सिंपली अगर आप यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं इस टेक्स्ट पे सिलेक्ट करें, देन इसको इधर पेस्ट कर दें, देन इसको क्लोज कर दें। अब आपके पास ये कट फिल की समरी आ गई है, नेम उसने दे दिया है, उसने वॉल्यूम स्केल दे दिया है, देन उसने बता दिया है कि ये आपकी कटिंग है, देन ये आपकी फिलिंग है, ठीक है। नेट वहां पे टोटल फिलिंग जो आ रही है आपके पास, जो उसने कटिंग और फिलिंग को ऑटोमेटिकली माइनस करके आपको नेट फिलिंग उसने इतनी दे दी, ठीक है। तो दोस्तों ये एक सिंपल सी वीडियो थी, सिंपल सा लेक्चर था कि कैसे आपने दो सरफेस की मदद से अपना वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। और समटाइम्स अगर आपके पास एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स आ जाएं तो उन बिल्डिंग्स को आपने अपनी सरफेस से कैसे रिमूव करना है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।